हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली क्वालिटी वाली पढ़ाई और सारे वीडियोस आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड का कोई बच्चा हो तो भाई आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ हिंदी मीडियम प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस चैनल पर पढ़ते हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन भी चेकआउट कीजिए। क्लास 6 से क्लास 12 तक के इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको बढ़िया वाले पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं, जहां आज अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। देखो भैया बढ़िया सा चैप्टर है, आखिरी मतलब आप ये समझ लो सेकंड लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, ठीक है। इसके बाद 4 क्वेश्चंस और बच्चे 16, 17, 18, 19, तो उनकी वीडियो अलग बना दूंगा मैं। क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन थोड़े ज्यादा डिटेल में दिए जा रहे हैं, इसीलिए बेटा सेशन थोड़े से आपको अलग अलग दिए जा रहे हैं कि भैया 1 to 5 अलग दो बच्चों को क्वेश्चन, 6 to 10 अलग दो, 11 to 15 अलग दो, 16 to 19 अलग दो, है ना। इसीलिए अलग अलग वीडियोस बनाने का यही पर्पस है। मुझे क्या है, मैं तो एक वीडियो बना दूं 4-5 घंटे का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत आपको हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं आपको पोर्शंस में वीडियोस दे रहा हूं। चलो भैया पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस आर दिस। देखो मैं तुमको बताता हूं कि है क्या। अभी देखना, डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों को याद नहीं होगा, भूल गए होंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस की ज्यादा बात ही नहीं हुई है सर। मान के चलो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। डन सर। भैया बहुत बड़ी हो गई, ये तो एक्स्ट्रा ही निकल आई। हाँ यार एक्स्ट्रा ही निकल आई, है ना। और मान के चलते हैं सर जी ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। एरो लगा लो सर, लो भैया एरो लगा दिया, ठीक है बेटा। अगर आपको स्पीड स्लो लगे, वैसे स्लो होती है मेरी स्पीड, मुझे पता है, आई एक्सेप्ट, पर यार मैं तेज पढ़ा नहीं पाता हूं, मुझे आदत नहीं है, ठीक है। ये होता है बेटा ओ फॉर ओरिजिन। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ा लेना, है ना। यूट्यूब ने कितने अच्छे अच्छे फंक्शंस दिए हैं यार। चलो ये ओ है, ओ फॉर ओरिजिन। ओ से लेकर ये हो गया बेटा एक्स यानी ओ एक्स, ओ से लेकर ये हो गया वाई एक्सिस यानी ओ वाई, और ओ से लेकर ये हो गया जेड यानी ओ जेड। तो 3 एक्सिस की बात कर ली अपन ने, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, ठीक है। डन है। हाँ सर। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर अपन को एक मान के चलो पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। देखो शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू। देखो जैसे मान के चलो हमने यहां पर वेक्टर बनाया सर ये, ठीक है। सपोज ये हमने एक वेक्टर बनाया, दिस इज अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। देखो अगर आप किसी वेक्टर को ओरिजिन से बना रहे हो तो आप उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बना रहे हो, आप एक्चुअली पोजीशन वेक्टर बना रहे हो, ये याद रखना। तो सर ये क्या है, दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर जो है इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझते हो क्या है, ध्यान से सुनना। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। अब ये जो वेक्टर है मान के चलो अपन ने लेट करा सर ये ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब इस ए वेक्टर के जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से। मतलब बेटा ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है सर, कितना एंगल बना रहा है सर, थीटा, ठीक है। सर ये एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस से कितना बना रहा है बेटा, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है सर, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, थीटा। जेड एक्सिस से कितना बना रहा है बच्चा, जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, ध्यान से सुनना जी सर। येलो ले लूं क्या, नहीं सर पिंकी पिंकी ले लेते हैं। तो ये जेड एक्सिस से बेटा ये वाला बना रहा है ना, ये बना रहा है, और ये भी थीटा है, तीनों एंगल थीटा है। आप ये मत बोलना कि सर ये तो अलग अलग लग रहा है, एक छोटा एक बड़ा लग रहा है, लगने से नहीं होता है, 3D बन रहा है। तो भैया तीनों एंगल थीटा है, तीनों एंगल बराबर है, ठीक है। तो क्या गिवन है बच्चा, ध्यान से सुनो, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि, ध्यान से सुनना जी सर, कि जो वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है, अल्फा बोलते हैं। तो सर ध्यान से सुनिएगा जी सर, हमें दिया है बेटा अल्फा। जो वेक्टर वाई एक्सिस से एंगल बनाता है, वेक्टर और वाई एक्सिस से एंगल जो बनाता है उसको बीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीटा। और वेक्टर जो जेड एक्सिस से एंगल बनाता है, जैसे ये वेक्टर है, ये जेड एक्सिस से एंगल बना, इसको गामा बोला जाता है। तो सर ये बोल रहे हैं कि तीनों इक्वल हैं। क्या है, तीनों इक्वल है, दे आर सेइंग तीनों इक्वल है। अच्छा ध्यान से सुनना जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें आप कबाड़ा कर दोगे, इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब वेक्टर क्या है, तो अपन लेट कर लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर है, लेट ए वेक्टर, जो वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इट इज बेटा लेट अस से एक्स आई कैप, ठीक है सर, प्लस वाई जे कैप, ठीक है सर, जेड के कैप प्लस जेड के कैप। डन, ये हमने वेक्टर मान लिया, ठीक है। अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ थीटा बनाता है ना। तो तीनों ही एंगल सर इक्वल हैं, तीनों ही एंगल इक्वल है, थीटा और ब्रैकेट में लिख देते हैं से का मतलब है भैया बोलो कि ये बराबर है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट क्या वैसे हमें दिया ही गया है, अगर दी गई चीज है तो हमें लिखनी ही पड़ेगी सर। अब देखना बेटा, यहां पर अपन को एंगल इक्वल दिए। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं, अगर मैं एंगल्स की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं तुमको, अगर मैं एंगल्स की बात करूं आपसे, तो एंगल्स जो बनते हैं, वेक्टर जो एंगल बनाता है, उन एंगल्स से ही कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं भैया, ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैं कहूं आपसे कि एक्स एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन बताओ, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ इस वेक्टर के लिए, तो आपको पता है सर एंगल पे डिपेंड करता है, सारा का सारा डायरेक्शन कोसाइन का फंडा एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल तीनों के इक्वल तो डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे एज एंगल्स आर इक्वल, एज एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर इक्वल, एंड गामा आर इक्वल, ठीक है, डन सर। डायरेक्शन कोसाइंस विल ऑल्सो बी इक्वल, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस विल ऑल्सो बी इक्वल। विल ऑल्सो बी इक्वल, इतनी बात क्लियर है? हां सर। अब डायरेक्शन कोसाइंस की बात समझना भाई, अब डायरेक्शन कोसाइंस की बात समझना, ठीक है, आर दिस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होगा क्योंकि एंगल इक्वल है। अब यहां पर जो हमने ए वेक्टर लिया, जिस वेक्टर की हमें बात करनी है, उस वेक्टर में ये जो है और ये जो है, इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन रेशियोज। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बोला जाता है बच्चा? डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा एक सेकंड रुकना जरा, अपन क्या करेंगे, अपन इनको एबीसी लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको एबीसी लिख लेता हूं क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज को एक्स वाई जेड ना लिखकर अपन एबीसी लिख के तो ज्यादा सही लगेगा, सटीक लगेगा, ठीक है। तो यहां लिख लेता हूं मैं ए बी सी, ठीक है, एबीसी लिख लेता हूं। और इस वाले वेक्टर को अपन आर वेक्टर मान लेते हैं यार, है ना, ए वेक्टर नहीं, आर वेक्टर मान लेते हैं। डन, यस सर। तो अब सही है ना, अब ज्यादा सटीक लग रहा है। इसको अपन आर वेक्टर मान लेते हैं कि सर ये जो वेक्टर है ना, दिस इज आर वेक्टर। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, डन सर। अब यहां पर हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या है सर जी? डायरेक्शन रेशियोज ये है ए बी और सी, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस अगर हमारे इक्वल है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं, याद करो सर। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का बहुत ही सिंपल फंडा है, मैं बताता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। डीसीज, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फंडा है सर, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है सर जी। कॉस अल्फा की बात करें, कॉस अल्फा, अल्फा मतलब एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल, क्या होगा सर? सर ये होता है, ध्यान सुनिएगा जी सर, ये होता है ए अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या होता है सर जी? ए यानी डायरेक्शन रेशियो, फर्स्ट वाला डायरेक्शन रेशियो ए अपॉन सर जी, ध्यान से सुनना जी सर, डायरेक्शन रेशियो का मैग्नीट्यूड यानी कि आर वेक्टर का जो आर वेक्टर जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बना लिया। डन है? हाँ सर डन है। ऐसे बच्चों डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं कॉस बीटा की बात करूं, कॉस बीटा की बात करूं तो कॉस बीटा क्या होगा सर? कॉस अल्फा, कॉस बीटा होगा सर ये बी, जो डायरेक्शन रेशियो है डीआर, डायरेक्शन रेशियो बी, हाँ बी अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन रेशियो बी अपॉन सर जी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कॉस गामा की बात करूं, कॉस गामा की बात करूं सर, तो ये क्या होगा सर? ये होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया सी, डायरेक्शन रेशियो सी अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियो सी अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात इतनी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ये एंगल्स तो सर इक्वल है सर, ये एंगल्स तो इक्वल है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों तो सर इक्वल है।
अगर ये तीनों इक्वल हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यानी डायरेक्शन रेशियोज भी, डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे, ये ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। अब अगर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे सर कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू कॉस गामा, है ना। कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। भैया तीनों इक्वल होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस विल आल्सो बी इक्वल क्योंकि एंगल इक्वल है। अब इनकी वैल्यू रख दो सर, ये क्या हो गया, ये हो गया a अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल सर ये क्या हो गया, b अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का सर जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये क्या हो गया, c अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन है, हाँ सर डन है। इसके बाद बेटा क्या करेंगे भाई, आर वेक्टर तीनों के कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, देयरफॉर वी कैन से दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये क्या है बेटा, ये डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज क्या है बच्चा, इक्वल। तो हमने क्या बोला, डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल, डायरेक्शन रेशियोज भी इक्वल आ गए, देयरफॉर डी आर्स, ये डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज आर ऑल्सो इक्वल, आर ऑल्सो इक्वल। डन है, हाँ जी सर डन है। धीरे धीरे करा रहा हूं, आराम से करा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो, आराम से हर एक पार्ट को अच्छे से समझो, लिखो, है ना, तभी बेटा क्लीनलीनेस आएगी, बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। अब क्या करें सर जी, नेक्स्ट अब क्या करें, अब हमसे कहा गया कि प्रूव करो कि, ध्यान से सुनना, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स आर दिस, ये है डायरेक्शन कोसाइंस, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब डायरेक्शन कोसाइंस, ध्यान से सुनना, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं तो एक है अपना कॉस अल्फा, ठीक है डन सर, क्या है बेटा, कॉस अल्फा है अपना, ध्यान से सुनिएगा, ए अपॉन, ध्यान से सुनिएगा जी सर, ए अपॉन सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। कॉस बीटा, दूसरा को अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो ये क्या है सर, बी अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे बच्चों तीसरे की बात करूं, कॉस गामा, भाई तीसरा वाला कोस डायरेक्शन कोसाइन, तो ये क्या होगा सर, सी अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन, यस सर। अच्छा ए बी सी तो इक्वल आ गए, ए बी सी अगर इक्वल आ गए तो इनको लेट कर लेंगे, लेट दे आर कॉल्ड एज, आप मान के चलो क्या बोल दे इसको अपन, पी बोल दें, लेट देम बी कॉल्ड एज पी, सर इनको पी बोल देते हैं। तो सर ये क्या आ गए, सबके सब ये पी आ गए सर, पी अपॉन पी अपॉन पी अपॉन, ध्यान से सुनना जी सर, पी अपॉन सर पी अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ये पी हो गया सर, ये भी पी क्योंकि इक्वल है, बी सी तीनों इक्वल है, पी अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, P अपॉन सी इज P नाउ, P अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर ये आ गया। नेक्स्ट क्या करना है सर अपन को, नेक्स्ट सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। अब अपन को नेक्स्ट एक लास्ट चीज और करनी है सर, और फिर खेल खत्म। क्या करनी है लास्ट चीज, अभी बताता हूं सर आपको। देखो द ओनली थिंग इज, भाई साहब अगर आपको ये निकालना है तो नीचे जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी तो निकालना पड़ेगा, सही बात है। अच्छा आर वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कैसे निकलता है बेटा, सर मैग्नीट्यूड निकलता है आर वेक्टर में जो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज है ना, वही एक्स वाई जेड, जैसे ये, जैसे आर वेक्टर है, आर वेक्टर का ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, एक्स वाई जेड लिखा था ना, यही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ए बी सी लिख दो या एक्स वाई जेड लिख दो, दे आर ओनली डायरेक्शन रेशियोज सर, या फिर स्केलर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं अपन इनको, है ना, ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज बोल दो, या ए बी सी को अपन स्केलर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। इनके स्क्वायर को प्लस कर दो बस सर, इनके स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डन है, हाँ सर डन है। अच्छा ये तीनों तो इक्वल है यार, क्योंकि ये तीनों तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, हाँ सही बात है, ये तीनों तो भैया इक्वल हैं भाई, तीनों इक्वल है। ए क्या है सर, देखो ए बी सी तीनों इक्वल आए थे, पी के बराबर है, तो ये पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, तो बेटा आर क्या आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, आर वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जो कि ऐड होके क्या देंगे 3p स्क्वायर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 3p स्क्वायर, जिसमें से p स्क्वायर का p बाहर आ जाएगा तो रूट 3 आया सर, क्या आया, रूट 3p, ये आया। डन है, हाँ सर डन है, बस यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सर अपना, है ना, बस पुट करना है हमें, एंड वी विल गेट आर बढ़िया सा क्यूट सा आंसर। चलो सर पुट करते हैं, ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट पुटिंग दिट। तो सर यहां पर आएगा अपना p अपॉन, ठीक है सर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया रूट 3p, क्या आया बच्चा, रूट
3p। बेटा p से p कट जाएगा, क्या आएगा सर जी 1/√3। क्या आया बेटा जी 1/√3। देखो ठीक है, डन है। हाँ सर, ये क्या आएगा p सर जी p r का मैग्नीट्यूड ये आया, r का मैग्नीट्यूड आया √3p, √3 इंटू p। p से p गया, क्या आएगा सर 1/√3 आएगा, 1/√3। ये आ गया सर दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। सर p/r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो p/r वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी अपन ने निकाला, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3p। p से p कैंसिल, क्या आया सर 1/√3, 1/√3 एंड दैट्स आवर आंसर्स। यही हमें प्रूव करना था कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 1/√3 है। चलो देख लो, डन। ये सर प्लस माइनस भी लिख सकते हो क्योंकि भाई रूट हटेगा तो प्लस माइनस आ सकता है। डायरेक्शन रेशियोज उल्टे भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस उल्टे भी हो सकते हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं, बट स्टिल आप इतना लिख लो काफी है। ठीक है, यही प्रूव करना था बेटा। cos अल्फा कॉमा cos बीटा कॉमा cos गामा इज इक्वल टू 1/√3 1/√3 कॉमा 1/√3 आंसर आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो 11th इज डन आई गेस। और बढ़िया तरीके से अभी अपन 12th क्वेश्चन पे चलते हैं और 12th क्वेश्चन भी करते हैं सर। देखते हैं 12th क्वेश्चन में अपने लिए क्या छुपा हुआ है। कोई समस्या यहां तक? नो सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, उफ 12th क्वेश्चन देखो भैया, इसको इरेज करें क्या सर? हाँ करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12th, लेट a वेक्टर इज इतना, b वेक्टर इज इतना, c वेक्टर इज इतना, फाइंड अ वेक्टर d वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b एंड c डॉट d इज इक्वल टू 15। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा इस एक्सरसाइज में, इस वाली एक्सरसाइज में अभी शायद जाने कौन सा क्वेश्चन है, 14th या 15th, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं, कुछ कोई एक क्वेश्चन है जो गलत है, उसको मैं सही करा दूंगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा शायद गलत है। अच्छा देखो, यहां पर हमें एक a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर दिया गया है। ठीक है, डन सर। लेट अस राइट सर, a वेक्टर क्या है हमारे पास? a वेक्टर है सर जी हमारे पास, लिख देता हूं मैं 1i कैप। ठीक है, i कैप इज 1i कैप, ठीक है सर, प्लस 4j कैप, ठीक है सर, प्लस 2k कैप, प्लस 2k कैप। ये a वेक्टर हो गया बच्चा। b वेक्टर ये है बेटा, तो b वेक्टर क्या है सर? b वेक्टर इज अपने पास, b वेक्टर भी है और c वेक्टर भी है। ठीक है, b वेक्टर है 3i 2j, ठीक है, 3i माइनस 2j प्लस 7k कैप। डन है? हाँ जी सर डन है। नेक्स्ट c वेक्टर। अब c वेक्टर क्या है सर? c वेक्टर हमारे पास ये है 2i माइनस j, 2i कैप, ठीक है सर, माइनस j कैप, ठीक है सर, प्लस 4k कैप, प्लस 4k कैप। तो तीन वेक्टर्स हैं। अब देखना इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भैया फोर्थ वेक्टर डी वेक्टर निकालो, है ना, डी वेक्टर निकालो, डी वेक्टर, ठीक है सर, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डी वेक्टर निकालना है और इन्होंने क्या गिवन है, क्या कुछ तो दिया होगा। हाँ सर दिया है ना, गिवन। इन्होंने कहा है कि जो डी वेक्टर है ना, वो परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों के साथ। मतलब डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑल्सो एंड डी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है। डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर विद बी वेक्टर ऑल्सो। अच्छा सुनना ध्यान से जी सर। अब अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कह सकते हैं। याद करो, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू जीरो फॉर श्योर। अगर डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें, भैया ये दोनों भी हमारे परपेंडिकुलर दिए गए हैं, तो डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, भाई इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर? जीरो ही होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिए गए हैं। साथ ही साथ एक और चीज दी गई है सर, वो भी लिख लेते हैं, क्या है? C डॉट डी इज 15, यानी C वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें 15 दिया गया है, 15 दिया गया है। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। आगे चलते हैं। अब जो डी वेक्टर हमें नहीं दिया गया, जो हमें फाइंड करना है, इसको अपन लेट कर लेते हैं यार, इसको कुछ लेट कर लेते हैं। लेट से लेट कर लें क्या? हाँ लेट कर लो। तो लेट कर लेते हैं सर इसको अपन, लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू, लेट से डी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं अपन, लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये अपन ने लेट कर लिया सर, दिस इज द थिंग जो हमने लेट कर ली है। ठीक है, अब ये जो है डी वेक्टर, वो हमें यहां दोनों में रख के सॉल्व करके देखना है। ठीक है सर, अभी देख लेते हैं।
अच्छा डी वेक्टर क्या है सर? डी वेक्टर अपना डी वेक्टर तो ये है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहां लिखते हैं बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये लंबा है बेटा क्वेश्चन, ये लंबा है, इसमें तीन तुम्हारी इक्वेशंस बनेंगी, अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर ये है सर 1 4 2, 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, 2 के कैप ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन आएगी। देखो कैसे सॉल्व करते हैं सर? दो वेक्टर्स का जब आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आप क्या करते हैं? साथियों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। साथियों का मतलब सर अभी बताता हूं, जैसे आई कैप का साथी कौन है? एक्स, आई कैप का साथी कौन है? 1, तो इनका मल्टीप्लाई होगा। जे कैप का साथी कौन है? वाई, और जे कैप का साथी कौन है? 4, इनका मल्टीप्लाई होगा। के कैप का साथी जेड, के कैप का साथी 2, इनका मल्टीप्लाई होगा। एक्स इंटू 1 तो एक्स आ जाएगा सर, y इंटू 4 तो 4y आ जाएगा, प्लस का ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है सर, z इंटू 2 तो प्लस का 2z आ जाएगा। ठीक है 2z आ जाएगा। और बच्चा इक्वल टू में क्या चल रहा है? इक्वल टू में 0 चल रहा है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं इरेज कर दूं क्या? हाँ सर इरेज कर दो। लो भैया इसको इरेज कर दिया। ठीक है, इसको अपन ने क्या करा सर? इरेज कर दिया। और यहां हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, किसकी मदद से बेटा? इस वाली लाइन की मदद से। सो वी विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे बच्चे इक्वेशन 2 यहां से निकालेंगे, इक्वेशन 3 यहां से निकालेंगे, 3 इक्वेशंस आएंगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। डी वेक्टर डी है सर एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप, ठीक है, प्लस जेड के कैप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बी वेक्टर बेटा ये दिया 3 - 2 7, 3 - 2 आई जे के, ठीक है, प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू अगेन वी हैव 0। 3 - 2 7, ठीक है। अब इसका कैसे होगा सर? बिल्कुल वही तरीका है भाई, दो वेक्टर्स हैं आपस में, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई के साथ x, आई के साथ 3, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा। y, जे के साथ y और जे के साथ -2 मल्टीप्लाई, z और 7 मल्टीप्लाई। तो देखते हैं सर क्या आता। ठीक है, लेट अस फाइंड इट आउट। तो x इंटू 3 यानी 3x, ठीक है, प्लस y इंटू -2 -2y आएगा, -2y, ठीक है, z इंटू प्लस 7 प्लस का 7z, ठीक है, प्लस का 7z इज इक्वल टू बच्चा 0। और इस लाइन को हटा दूं, वहां से हटा दो, अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा। क्या आ गई? वी गॉट इक्वेशन नंबर 2 एज वेल। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है, और इसको सर इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 2। अब c इंटू डी, इस पे और बात कर लेते हैं सर। ठीक है, तो c क्या है बच्चा? c है हमारा ये 2i, जल्दी से देखो सर, 2i कैप, ठीक है, -1j कैप, ठीक है, 1j कैप है, और 4k कैप। ये सी वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है सर, प्लस 4k कैप, ब्रैकेट क्लोज। डन है? हाँ सर डन। अब डी अपना ये है सर, एक्स वाई जेड है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 15 15, ठीक है सर, है ना, 15 दिया ही है। कैसे करेंगे सर? सिंपल है बेटा, 2 आई कैप के साथ 2 है, आई कैप के साथ x है, तो 2x हो गया सर। जे कैप के साथ -1 है, जे कैप के साथ y है, तो -1y हो गया सर, मल्टीप्लाई। 4 है, के कैप के साथ z है, तो प्लस का 4z हो गया सर, और इक्वल टू क्या है बच्चा? इक्वल टू 15 है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। इसको इरेज करो। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। अब बच्चा यहां पर अपन को क्या करना है? वी हैव टू वर्क अपॉन दीज 3 इक्वेशंस। इनसे एक्स वाई जेड की वैल्यू लानी है, जो भी वैल्यू है यहां रख देना, दैट विल बी अवर आंसर। बस खत्म। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो आपको क्रिटिकल लग सकता है, बट स्टिल आई मस्ट से वो इतना क्रिटिकल है नहीं है। एक बार मैं जरा कैलकुलेशन कर लूं, 4y + 2z, ठीक है, सही है, और 3x, ठीक है, -2y + 7z, ठीक है, सी एंड डी, 2x, ठीक है, -1y + 4z, ठीक है, डन है। चलो इन तीनों को बेटा अपन सॉल्व करते हैं, तीनों इक्वेशंस को अपन बढ़िया तरीके से करते हैं सर जी सॉल्व। तीनों इक्वेशंस को लिख लो बेटा। पहली इक्वेशन ये है x + 4y + 2z, x + 4y + 2z इज इक्वल टू वी हैव 0, ठीक है। नेक्स्ट, x + 4y + 2z, 3x - 2y + 7z, 3x - 2y + 7z इज इक्वल टू वी हैव 0, ठीक है। 3 - 2 + 7, 3 - 2 + 7, 2 - 1 4, 2 - 1 4,
ये तीसरी इक्वेशन हो गई, यहां भी 1 लिख दो सर, ठीक है, डन। अब देखना क्या करना है, अपन इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व, है ना, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है मैं बताता हूं। देखो क्या होगा, आपको ये लिखने पड़ेंगे, ये जैसे अपन इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहे हैं अपन, बस किसको सर, 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहे हैं, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। अभी थर्ड को अपन नहीं लेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे अपन, स्टार्ट करेंगे 2 को लेके, ठीक है। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद हियर, मैंने क्या करा, इन दोनों को कॉपी करा, यहां पेस्ट कर लिया, ठीक है, इस पे आया। अब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो बच्चा इनके कोएफिशिएंट्स लिख लो, क्या लिख लो सर, इनके कोएफिशिएंट्स लिख लो। चलो इनके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं सर, 1 लिखो, उसके नीचे 3 लिख लो, ठीक है। फिर बेटा 4 और -2, 4 लिखो और -2 लिखो नीचे, ठीक है। 2 और 7 लिख लो, 2 और 7 लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट 1 और 3 दोबारा लिखो, यहां 1 और 3 दोबारा लिखो। अब ध्यान से सुनना जी सर, क्या करना होता है आपको, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही बच्चा यहां मल्टीप्लाई होगा और यहां मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं बता दूंगा कहां किसको कैसे लिखना है, इसका यहां होगा और इसका यहां होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, डोंट वरी। आप एक काम करो, क्या सर, आप लिखो x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू z अपॉन, बेटा क्लास 10th का है वैसे ही, क्लास 10th में सिखाया जाता। x के नीचे पता क्या आएगा, x के नीचे आएगा सर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनका नहीं, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब सर अभी बताता हूं, जैसे 4 7 जा 28, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ रहा, माइनस का 4, बेटा बीच में एक माइनस लगेगा तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, बीच में एक माइनस आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है सर। नेक्स्ट अब y के नीचे इनका आएगा बेटा 2 3 जा 6, 1 इंटू 7 7, बीच में एक माइनस आएगा, ठीक है। अब इसके नीचे इन दोनों का आएगा बेटा 1 इंटू -2, 4 इंटू 3 12, ठीक है, और बेटा बीच में लगाएंगे माइनस, ठीक है। अभी इनको सॉल्व करने की जरूरत है बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, ठीक है इतना। हाँ सर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बेटा 3 वेरिएबल्स वाला, 1 3 लिखो, 4 2 लिखो, 2 7 लिखो और 1 3 को दोबारा लिखो। इनका जो क्रॉस आएगा ना वो x के नीचे आएगा, इनका जो क्रॉस आएगा 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 7 7, बीच में माइनस, तो इनका क्रॉस जो आएगा वो नीचे इसके y के नीचे आएगा, और इनका जो क्रॉस आएगा वो z के नीचे आएगा। आइए सर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 32 हो गया, x अपॉन सर जी 32, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन -1, ठीक है, y अपॉन -1, ठीक है, इज इक्वल टू z अपॉन -2 -12 माइनस का 14। डन है क्या? हाँ जी सर डन है। अब ध्यान से सुनना जी सर, देखो यहां से एक काम करो, x और y की वैल्यूज निकाल लो और x और y की वैल्यू z के टर्म्स में निकाल लो, मतलब तीनों इक्वल है तो दिस इक्वल दिस करेंगे सर। x अपॉन 32 इज इक्वल टू सर वी हैव z अपॉन -14, z अपॉन -14 क्या आएगा सर जी? तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपनी 32 अपॉन -14, 32 अपॉन -14 इंटू z, है ना। इसको सिंपल करेंगे अगर तो काय से कटेगा 2 यानी 16 2 7, 16 अपॉन 7, तो x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 16 z अपॉन 7, ये आ गई x की वैल्यू। डन? यस सर। अब y की वैल्यू निकालो, ठीक है। कैसे बेटा? देखो दिस इक्वल दिस कर लिया, अब दिस इक्वल दिस करेंगे तो y अपॉन -1, ठीक है, y अपॉन -1 इज इक्वल टू वी हैव z अपॉन -14, z अपॉन -14, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो सर एक काम करते हैं y इज इक्वल टू कितना आया सर? y इज इक्वल टू आ गया। ध्यान से सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, x इज इक्वल टू, इसको पहले ऊपर लिख दो यार, यहां लिख देते हैं सर, x इज इक्वल टू क्या आया? -16/7 -16/7 z, ये x की वैल्यू आई, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y क्या आया बेटा? y आया z/14, z/14, मतलब अपन ने क्या करा? अपन ने y और z, ध्यान से सुनो, x और y दोनों के वैल्यूज को हमने किसके टर्म्स में लिख दिया बेटा? z के टर्म्स में लिख दिया। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। अब हमने क्या करा? हमने बेसिकली, ध्यान से सुनना बेटा, हमने बेसिकली 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की यूनिट्स को, x और y की वैल्यूज को z में ले आए। अब जो x की और y की वैल्यू आई वो बेटा इस थर्ड इक्वेशन में रख दो, बस खत्म, तो आपको z की वैल्यू आ जाएगी, है ना, z की बढ़िया वैल्यू आ जाएगी, और z की वैल्यू आ गई तो x और y की वैल्यूज भी कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगी। ठीक है, देखो क्या करना है सर बताता हूं। अपन यहां लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू बेटा इन टर्म्स ऑफ z कितना है? x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ z है -16/7z, -16/7z, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू
एंड y इज इक्वल टू z अपॉन 14, z अपॉन 14 कहां पर, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन नंबर 3। डन है, हाँ जी सर डन है। चलो रखते हैं बेटा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है भैया, ये है -16/7, -16/7 z, ठीक है, -1y, -1y, 1 को तो छोड़ ही दो, y, तो y आएगा z/14, z/14 प्लस का 4z, प्लस 4z इज इक्वल टू 0 वी हैव। नहीं ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये कितना है, ये 15 होगा, यस ये 15 है, प्लस का 4z इज इक्वल टू 15, ये 15 है बेटा, दिस इज नॉट 0, तो यहां 15 लिख दो, ठीक है, ये 15 आया सर, गड़बड़ हो गई है, अपॉन 1 लगा लो। अब एक काम करो, क्या सर, इसका एलसीएम लेंगे, है ना, तो 3, ये तो माइनस का 32z हो जाएगा, -32z, ठीक है सर, अपॉन 7, ये माइनस का z अपॉन 14, और बेटा ये प्लस का 4z अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू 15। डन, यस सर। चलो एलसीएम बेटा आपको पता ही है 14 आने वाला है, 7 2 जा माइनस का 64z आएगा, माइनस z आएगा, ठीक है, माइनस 14 4 जा 56z आ गया, इज इक्वल टू वी हैव 15, ठीक है, डन। तो ये प्लस का 56 आएगा, यस ये प्लस का 56 आएगा, ये हो गया 55, तो ये माइनस का 65 और 65 में से 56 गया तो 9 आएगा, है ना, 9 आएगा, यस। तो वी विल राइट 56, एक सेकंड रुको यार, -65 और 56, तो यार 9 ही तो आएगा, सही तो है, माइनस का 9 आएगा बेटा, माइनस का 9z अपॉन 14 इज इक्वल टू वी हैव 15, है ना, ये उधर जाएगा सर, ठीक है, तो क्या बनेगा, z इज इक्वल टू बनेगा 14 इंटू 15 अपॉन माइनस का 9, ठीक है, 3 से कैंसिलेशन कर देंगे, 3 3 जा 3 5 जा, तो 14 5 जा, ये 5 आएगा, 14 5 जा 70, z इज इक्वल टू माइनस का 70 अपॉन 3 आया बेटा, ये आया z की वैल्यू, ठीक है, 3 5 जा 3 3 जा 3 आया, और ये 5 14 5 जा 70 और 3 -70/3 आया। अब -70/3 आया, z का वैल्यू इधर लिख देंगे बेटा, z का वैल्यू आया -70/3। अब z का वैल्यू यहां डाल दो बेटा, और z का वैल्यू बेटा x और y इन दोनों में डाल दो, अपन को x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलो सर इन दोनों में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू है -16/7 इंटू z, -16/7 इंटू z, तो z की वैल्यू -70/3 आया, -70/3, माइनस माइनस प्लस, 7 10 70, 160/3, x आ गया बेटा 160/3, x आया प्लस का 160/3, लिख ले, x आ गया प्लस का 160/3, 160/3। y और निकाल लेते हैं सर, y कैसे आएगा सर जी, y आ जाएगा, इसको इरेज करो, y बेटा ये है, y इन टर्म्स ऑफ z, z की वैल्यू आ गई ना, तो y इज इक्वल टू है बेटा z/14, z इंटू 1/14 लिख सकते हैं अपन, z/14 है z इंटू 1/14, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या है सर, -70/3, z की वैल्यू है बेटा -70/3 इंटू 1/14, 14 5 जा 70, -5/3 आया बेटा, कितना आया, -5/3, ये आया, 14 5 जा 70, -5/3, y की वैल्यू आ गई -5/3। डन है, हाँ, x y z की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है बेटा, अब तो अपना क्वेश्चन खत्म ही हो चुका है ना, मेन जो गेम था ना वो x y z की वैल्यूज का ही था, बात क्लियर है, हाँ सर। z आया अपना -70/3, x आया 160/3, y आया -5/3, बस अपन को क्या करना है, अपन को वैल्यू रखनी है सर, और वी जस्ट हैव टू गिव द आंसर, है ना, अपना आंसर आ गया है, देखो। तो हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर मतलब ये था बेसिकली, डी हमें निकालना था, दिस वाज आवर क्वेश्चन, और यही हमारा आंसर है। सो द आंसर इज रिक्वायर्ड वेक्टर डी वेक्टर, रिक्वायर्ड डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है सर जी, x की वैल्यू क्या आई बेटा, x की वैल्यू आई 160/3, सो लेट अस राइट x मतलब 160/3 i कैप, 160/3 i कैप, ठीक है। y j कैप, y क्या है -5/3, तो y आएगा -5/3 j कैप, ठीक है सर। एंड z इज ऑल्सो नेगेटिव, z है -70/3, z है -70/3 k कैप,
1/3 कॉमन ले लेंगे यहां से, जी सर 1/3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 160 आई कैप, ठीक है, -5j कैप -70 के कैप। सो दिस इज द आंसर, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। हो सकता है एनसीईआरटी की बुक से मैच ना करे, क्योंकि यार इस एक्सरसाइज में, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में कुछ एरर्स हैं, तो एरर्स हैं तो फिर अपन को पता है एरर्स हैं, तो भैया उनके हिसाब से अपन करेंगे। 12th इज ओवर, चलते हैं सर 12th के बाद 13th क्वेश्चन पे, और बढ़िया तरीके से 13th भी फिनिश करते हैं। डन? हाँ जी सर डन। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स दिस with a unit vector along the sum of vectors this and this is equal to 1। देखो दिया क्या गया है, पहले क्वेश्चन में गिवन चीज समझ लो कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन क्या है, बात समझना। देखना यहां दिया गया है द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द वेक्टर दिस विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस दिस दिस। मैं एक बात करता हूं आपसे, पहले आपको ए बोल देता हूं, लेट कर लेता हूं सर जी, क्या, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमें ये ए वेक्टर मान लेते हैं 1i कैप, ठीक है सर, प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। डन? हाँ सर, ये अपन ने क्या मान लिया, दिस इज लेट अस से ए वेक्टर, है ना, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है, लेट अस से दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, 2i कैप 4j कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप, तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ठीक है। एंड दिस इज सी वेक्टर, है ना, वेक्टर सी, सी वेक्टर या वेक्टर सी आपकी मर्जी है, सी वेक्टर लैम्डा आई कैप, ठीक है, देन वी हैव प्लस का 2j कैप, ठीक है, एंड देन वी हैव प्लस का 3k कैप, ठीक। ये अपन ने लिख लिया सर। अब अपन से पता क्या बोला उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, और वो ये है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस, इस वेक्टर का यानी ए वेक्टर का, ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ए वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ किसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब बी और सी का सम ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नहीं समझे? ए वेक्टर का और यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो है इक्वल टू 1, वो है इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहां हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। अपन क्या करेंगे, पहले तो यहां b प्लस सी निकालो भाई, b प्लस सी है क्या, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारे पास क्या है सर, चलो देख लेते हैं, है ना, b देखो अलोंग दी सम ऑफ दीज वेक्टर्स, बी और सी वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके संग इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 है। समझो बात को, ट्राई टू डीकोड। तो सर बी वेक्टर क्या है, 2i कैप, ठीक है, फिर हमारे पास है, कहां चला गया, 4j कैप, ठीक है, फिर है माइनस का 5k कैप, प्लस बेटा सी है लैम्डा आई कैप, लैम्डा आई कैप, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, डन। तो b प्लस सी क्या आएगा बेटा, b प्लस सी आएगा अपना b वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, है ना, आई कैप वाले ज्वाइन हो जाएंगे, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, ठीक है, प्लस 2 प्लस 4 6j कैप, ठीक है सर, और यहां आ जाएगा -5 प्लस 3 माइनस का 2k कैप। तो ये आ गया बेटा अपना b प्लस सी वेक्टर। तो b प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, और फिर उसका बेटा अपन को a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा के इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। तो वो भी करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन करते हैं आगे, ध्यान से सुनना जी सर, देखो ध्यान से सुनना। यूनिट वेक्टर, इसकी बात कर रहे हैं अपन, यूनिट वेक्टर। देखो किसी भी वेक्टर का, जैसे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो अगर अपन को बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, सर ये यूनिट वेक्टर देगा हमें, इसी का मैग्नीट्यूड। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे भाई? ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया क्या सर, यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर? इस वाले का, है ना, इसका यूनिट वेक्टर ये है सर। तो ये मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सर जी, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर? इजी है,
देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी एक वेक्टर है ऑब्वियसली, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, अंडर रूट, ठीक है सर। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये x हो गया एक्स आई कैप, ये y हो गया और ये z हो गया, है ना, तो इसका 2 प्लस लैम्डा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो सर इसको ऐड कर देंगे 36 और 4 को तो 40 हो जाएगा, इधर ही कर देते हैं, तो सर ये आ गया हमारा 40, है ना, 36 और 4 40 आ गया, यहीं लिख लेते हैं, तो ये आ गया सर हमारा क्या, अरे भाई तुम तो पूरे ही उड़ गए यार, 40, है ना, ये आ गया हमारा क्या बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसका मतलब सर जी अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के यूनिट वेक्टर की बात करो तो क्या आएगा सर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी सर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर यही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइए जी सर, क्या होगा सर, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, ठीक है, प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, डन है, हाँ सर डन है, अपॉन बेटा, अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ये है सर अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40, डन है सर, हाँ डन है। जल्दी से देख लो बेटा, अभी मैं इसको पूरा इरेज करूंगा और फिर अपन चलेंगे आगे का काम करने, ठीक है, सो जस्ट सी इट वेरी केयरफुली, अपन इसको पूरा इरेज करेंगे और पीछे बैक स्लाइड पे काम शुरू करेंगे, ठीक है, डन सर। तो इसको मैंने कर दिया इरेज, अब आपको मैंने यूनिट वेक्टर बता दिया, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, अब आपको ए वेक्टर के साथ उसका मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। तो मैंने पता क्या किया, मैंने सारी चीजें बैक स्लाइड पे लिख ली, ठीक है, मुझे क्लीन करना था, तो मैंने सारी की सारी चीजें अभी बैक स्लाइड पर आपको लिखकर दिखा दी, ये सारी यहां पीछे लिख ली मैंने, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर, देखो अपन को क्या कहा गया था कि भैया हमें यहां पर ये ए वेक्टर दिया, सपोज दिस इज ए वेक्टर, इसको ए मान लिया था अपन ने, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं नहीं तो आप भूल जाओगे, भाई ये क्या था सर, ये हमारा ए वेक्टर था, इसको एरो लगा के लिख दिया, दिस इज फर्स्ट, तो ए वेक्टर मान लिया था हमने इसको, है ना। उसके बाद ये हमें क्या दिया गया था सर, ये बी वेक्टर था, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, और इसके बाद हमें ये जो वेक्टर दिया था इसको हमने मान लिया सर सी वेक्टर है हमारे पास, क्या है, दिस इज सी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो आपको पूरा मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, मुझे भी रिकॉल करने की जरूरत है। तो इन्होंने ये कहा था स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, किसका, ऑफ दिस यानी ए वेक्टर का, किसके साथ, किसके साथ सर जी, अलोंग विद यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस, तो यूनिट वेक्टर किसका मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है सर यूनिट वेक्टर में, किसके यूनिट वेक्टर में सर, यूनिट वेक्टर ऑफ यार इसका और इसके सम का, मतलब बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो भी आएगा उसका यूनिट वेक्टर, जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई ए वेक्टर से करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और वो हमें 1 दिया गया, ये हमें 1 दिया गया, तो जो ऑलरेडी मैंने लाइन यहां पर लिखी हुई है, ए वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर अपन ने पहले निकाला, बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, बी प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, सर ये हो गया, कोई दिक्कत, नो सर, डन, बिल्कुल डन। अब यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे और कुछ नहीं करना है, तो बेटा ए वेक्टर के नीचे ए वेक्टर लिख लेते हैं, ए वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर ये है आई जे के, ठीक है, 1i 1j 1k, ठीक है, यहां लिख लेते हैं 1i कैप, ठीक है सर, प्लस 1j कैप, ठीक है सर, प्लस 1k कैप, कोई दिक्कत, नो सर नो दिक्कत, ब्रैकेट क्लोज, हाँ सर ब्रैकेट क्लोज, और देन वी विल देन वी विल डॉट प्रोडक्ट, हम डॉट मल्टीप्लाई करेंगे इसका यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी, सर यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी ये हमने निकाला था सर मेहनत से, ये लिखेंगे बेटा, तो क्या आएगा बच्चा, ये आएगा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, इसको ये वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 2 प्लस लैम्डा ब्रैकेट क्लोज आई कैप, ठीक है, देन वी हैव प्लस का जे कैप, प्लस का जे कैप, ठीक है सर, एंड देन वी हैव माइनस का 2k कैप, माइनस का 2k कैप, ब्रैकेट क्लोज, डन है, हाँ सर डन है। अपॉन में क्या चल रहा है सर, अपॉन में चल रहा है, अच्छा अपॉन में जो भी चीज चल रही है ना वो बेटा अपन देखा जाए तो वो एक नंबर, ये कांस्टेंट है, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है सर, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40, अच्छा इज इक्वल टू क्या है सर, इज इक्वल टू 1 है, पक्की बात, हाँ सर पक्की बात, ये गिवन है, बस अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, इस पूरे ब्रैकेट को आप 1 के पास ले चलो, तो क्या करेगा, 1 के पास जाके वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, अच्छा यहां जो बचा वो मल्टीप्लीकेशन करना है अपन को, चलो आओ मल्टीप्लीकेशन करते हैं,
देखो आप ये समझ लो कि ये वाला डिनोमिनेटर तो वहां 1 के पास पहुंच गया, आप ये समझ लो। अब देखो आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। आई का साथी कौन है सर, 1। यहां आई का साथी कौन है, 2 प्लस लैम्डा, इनका मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा। डन है सर, बिल्कुल डन। आई का जे का साथी कौन है, यहां 1, यहां जे का साथी कौन है सर, 6, तो 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, ठीक है सर, 1 इंटू 6 है, 1.6 नहीं है। फिर सर के का साथी कौन है, 1, के का साथी कौन है, -2, तो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2। डन, यस सर डन। बीच में सर जी क्या लगाए, बीच में प्लस लगा दो बेटा, प्लस, और यहां भी प्लस, है ना। इज इक्वल टू क्या है सर जी, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, है ना। आई कैप मल्टीप्लाई होकर 1 बनाते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला, सिर्फ साथियों का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां ये पूरा पोर्शन वहां चला गया सर, रूट के अंदर है, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40। डन है, हाँ सर डन है। सॉल्व करेंगे, 2 प्लस लैम्डा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 2 प्लस लैम्डा ही आएगा, ठीक है, प्लस का 6 आएगा, ठीक है, माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू, सेम एज इट इज जो है सर, इसको लिख दो यार, स्क्वायर खोल देते हैं इसका, है ना। 2 स्क्वायर बेटा प्लस लैम्डा स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 इंटू 2 इंटू लैम्डा, और प्लस का 40 एज इट इज। कोई दिक्कत, नो सर। चलो सॉल्व करते हैं बच्चा, यहां 2 से 2 अपन कट कर देंगे, क्या बचेगा, लैम्डा प्लस 6। यहां बचा बच्चों लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट, रूट के अंदर क्या बचा, यहां लैम्डा स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 4 लैम्डा, ठीक है सर, ये 4 लैम्डा देगा, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा, 2 2 4, 4 और 40 सर 44, 4 और 40 44। डन, यस सर। अब एक काम करते हैं, अपन को करना भी पड़ेगा यही काम, क्या सर, हमें बेटा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके भाई साहब यहाँ का स्क्वायर रूट जो है ना टूट पाएगा आरएचएस का। तो अपन लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखते हैं बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया बेटा, यहां आ गया लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, है ना, लैम्डा प्लस 6 है इसका होल स्क्वायर, और यहां का स्क्वायर करेंगे तो रूट टूट जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। डन, यस सर। इसका स्क्वायर खोलेंगे बेटा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या है बेटा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। डन है दोस्त, हाँ जी सर डन है। अब देखो मेरे प्यारे, एलएचएस में भी लैम्डा स्क्वायर, आरएचएस में भी लैम्डा स्क्वायर, भैया दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कट हो गए, क्या बचा बेटा, यहाँ x6 का स्क्वायर बेटा 36 प्लस 12 लैम्डा, ये 12 लैम्डा है, इज इक्वल टू वी हैव 4 लैम्डा प्लस 44, 4 लैम्डा प्लस 44। क्या करना है यार, अब तो लैम्डा लैम्डा की तरफ ले आओ भाई, 4 लैम्डा को यहां ले आओ, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा हो जाएगा, 36 को बेटा जी यहां ले जाओ 44 के पास, 44 माइनस 36, तो यहां 8 आएगा, यहां आया 8 लैम्डा, और सर यहां आया 8, है ना। तो सर जी क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू 1। भाई मुझे सस्पिशियस लग रहा है आंसर, इतना प्यारा आंसर कैसे आ सकता है। तो लैम्डा की वैल्यू जो यहां आई वो 1 है। अभी मुझे आंसर चेक करना है बच्चा, कौन सा क्वेश्चन है ये, 13th क्वेश्चन है मिसलेनियस का। लेट मी चेक दी आंसर, तो फिर मैं और श्योरिटी हो जाए मुझे कि हाँ यार यही आंसर आ रहा है मिसलेनियस का 13th, क्या बात है, लैम्डा तो 1 आ गया भाई, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आ रहा है दोस्त। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि यार कि 1 आएगा लैम्डा की वैल्यू। चलो बढ़िया सी वैल्यू आई, बढ़िया सा आंसर आया। तो मैं आपको थोड़ा सा मैप बता देता हूं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं, हमने उनको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मान लिया, ठीक है, ए बी और सी मान लिया, ठीक है, डन। अब पता है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो 2 वेक्टर्स है ना बी और सी, हाँ तो इनका एडिशन करो, ठीक है सर, इनका एडिशन किया, इनका एडिशन करके जो वेक्टर आएगा, हाँ सर, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो सर इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर। अगर मैं यहां यूनिट वेक्टर निकालूं इसका, तो भैया यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा सर, ये वेक्टर नॉर्मली जो भी आएगा एडिशन करके, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपका जो भी आया हो, इसको डिवाइड कर दो इन्हीं के बेटा मैग्नीट्यूड से, इन्हीं के मैग्नीट्यूड से, जो भी आया हुई है उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा ये। तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि भैया आपको ए का प्रोडक्ट करना पड़ेगा बी प्लस सी के यूनिट वेक्टर से। क्या करना पड़ेगा सर, ए का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ए डॉट
किसका डॉट प्रोडक्ट, ए का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा इनके यूनिट वेक्टर से। चलो मान लेते हैं सर इनका यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी। अपन ने यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी को मान लिया पी वेक्टर। लेट अस से सर इसको हमने मान लिया यूनिट वेक्टर ऑफ पी प्लस सी जो है ना, हाँ चलो थोड़ी देर के लिए डिनोट कर लो कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी हमारा पी है। तो ए वेक्टर का डॉट मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी। तो आपने पहले बी प्लस सी ढूंढा, बी प्लस सी जो आया फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड ढूंढा, बी प्लस सी का वेक्टर जो आया उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये आया यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस सी यानी पी वेक्टर। यही हमारा पी वेक्टर आएगा। ठीक है, दिस विल बी अवर पी वेक्टर। क्लियर है? हाँ सर। बस इस पी वेक्टर का मल्टीप्लाई ए वेक्टर से करके इन्होंने कहा कि आपके पास 1 आएगा। बस इसको सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी झोली में आके गिर जाएगी, खत्म है ना। क्वेश्चन को समझो भाई, क्वेश्चन बहुत धांसू था, सीरियसली अमेजिंग क्वेश्चन इट इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो बेटा। इफ अल्फा बीटा कह रहा हूं सॉरी, इफ ए बी एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू दिस। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, समय लगेगा, अब मैं बताता हूं क्यों। देखो सुनो, ध्यान से सुनना। 3 वेक्टर्स हैं और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना जी सर। अरे बन जाना यार, अरे यार, हाँ अभी सही बना। बिल्कुल कैजुअली बनाएंगे ना तो सही बनता है, थोड़ा सा भी डर डर के बनाएंगे ना तो वो दिक्कत होती है। ये अपना एक्स वाई एक्सेस हो गई, ठीक है सर, है ना, एक्स वाई एक्सेस हो गई। ये अपन जेड एक्सेस बना लेते हैं। लो भैया जेड एक्सेस हो गई। या ऐसा जरूर नहीं है कि जेड हो, एक्स वाई जेड उल्ट किसी को भी दे सकते हो आपको नाम। ठीक है, डन सर। अब ध्यान से सुनना जी सर। देखो इन्होंने क्या करा, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, वी हैव 3 वेक्टर्स। ठीक है, अब तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है सर, तो अपन ने क्या करा सर, एक वेक्टर माना अपन ने ये, ठीक है, ठीक है, एक वेक्टर ये मान लिया, एक वेक्टर सर हमने मान लिया ये, ठीक है, और एक वेक्टर मान लिया हमने ये। ठीक है, ये क्या हो गया सर, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया सर बी वेक्टर, और ये हो गया सर जी सी वेक्टर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर बने हुए हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। ठीक है, ये अपना ओरिजिन है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा सर, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा सर जी, देखो दूसरे कलर से बनाता हूं, समझो बात को सर। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, और बी और सी के बीच में, वेक्टर के बीच में क्या होगा एंगल सर जी, तो वो भी बेटा 90 डिग्री ही होगा। उसको भी अपन 90 डिग्री बना लेते हैं सर। ये तीनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है सर, अब अगर कोई तो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते, वैसे तो यहां पर गिवन है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना जी सर, गिवन क्या गिवन है, गिवन है कि भैया ए परपेंडिकुलर है बी के, बी परपेंडिकुलर है सी के, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के। तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अब बेटा आपको पता होना चाहिए, जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मतलब सर जी, मतलब अगर मैं ए और बी को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा हूं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बेटा वो 0 के इक्वल आता है। क्यों आता है सर, अभी बताता हूं, पहले लिख ले, पहले लिख ले सर। ऐसे बी और सी परपेंडिकुलर है तो बी और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बी डॉट सी सर 0 होगा, इक्वल टू 0। सी और ए बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा हमारा 0। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा ये, है ना। इसकी मदद से अपन ने ये बोला, इसकी मदद से ये बोला, इसकी मदद से ये बोला। ये क्यों बोला सर, मैं बताता हूं। मान के चलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको निकालना है, तो आप ए डॉट बी कैसे निकालते हो सर, फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यही होता है ना? हाँ सर, यही होता है। अब ए और बी परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो तो 90 डिग्री होगा सर, सही बात है, तो अपन ने 90 लिख दिया। अब बेटा एक बात बताओ, cos 90 क्या होता है सर, cos 90 तो 0 होता। अब ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। तो इसका मतलब ए डॉट बी, दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हैं जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दिस इज 0, 0 इंटू दिस होल थिंग विल बिकम 0। समझ में आ गई बात? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो सर इसको जल्दी से टाटा बाय बाय करो। ठीक है, कर दिया भैया,
अब क्या करें सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर। अब इन्होंने पता क्या कहा, क्या कहा सर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसके अलावा भी और कुछ बोला है इन्होंने, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ये जो तीनों वेक्टर हैं ये आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं। मतलब सर इन्होंने एक और चीज दी हुई है, क्या दी है, देखना ध्यान से भाई साहब, मैग्नीट्यूड सबके इक्वल है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सेम, आर इक्वल, मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। अच्छा, इस लाइन को मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, ऐसा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, ठीक है, इक्वल बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इक्वल सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही बात है। तो तीनों मैग्नीट्यूड्स आपस में सर जी इक्वल है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये आप चाहो तो आप इक्वेशन 1 कह सकते हो भैया, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इफ यू वांट तो आप नाम दे सकते हो, है ना। जैसे मैं दे देता हूं नाम, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो इसको दे देते हैं सर अपन इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं सर इक्वेशन नंबर 2, और इसको दे देते हैं सर जी नाम इक्वेशन नंबर 3, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, है ना। लेट अस से दिस, ठीक है। इनका काम है बेटा, आगे चल के इन्हीं से काम लेंगे अपन, ठीक है। डन सर, भैया इसको छोटा करो और इसको थोड़ा साइड में फेंक दो, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब हमें बताना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी सी। मतलब a प्लस बी प्लस सी करके जो भी वेक्टर आएगा वो a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये कोई वेक्टर होगा, मुझे नहीं पता क्या है, लेटर से ये हमारा कोई वेक्टर है, लेटर से p वेक्टर है, थोड़ी देर के लिए मान लो p वेक्टर है ये। अब वो कह रहा है p वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ABC, इसका मतलब है p वेक्टर a के साथ जो एंगल बनाएगा, p वेक्टर b के साथ जो एंगल बनाएगा, p वेक्टर c के साथ जो एंगल बनाएगा, वो तीनों एंगल सेम होंगे। और जब एंगल सेम होंगे, ये मैंने बोला, तो आपके दिमाग में आना चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस। हमें यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल प्रूव करना है। नहीं समझे, नहीं समझे क्या भाई, समझ गए ना। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना जी सर। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि शो दैट दी वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए बी एंड सी, अगर मैं आपसे कहूं केस नंबर 1, भैया केस नंबर 1 देखो आप, ठीक है सर, केस नंबर 1 देखा, बड़ा क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा 20 मिनट तो ज्यादा ही ले जाएगा ये, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है, मैंने आपसे कहा एक वेक्टर है मेरे पास जिसका नाम है a प्लस बी प्लस सी। भाई सिंगल वेक्टर के नाम से जानो, आप तो सिंगल वेक्टर समझो इसको, a प्लस बी प्लस सी से घबराओ मत, आप तो ये समझो कि ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है। ये वेक्टर मैं a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस वेक्टर विद ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से सुनना जी सर। तो ये क्या आएगा सर, ये क्या आएगा सर, किसी भी दो वेक्टर्स का जब आप मल्टीप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट, तो सर उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम, मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू cos थीटा। तो सर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस वेक्टर का सर हमने मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है ना, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, डन। ध्यान से सुनना जी सर। अब बच्चा यहां पर एक बात समझ में तुम्हें आनी चाहिए कि अगर हम तुमसे कहें कि इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, तो सर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, ठीक है, प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो सर ये आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो आएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सही बात है सर, इज इक्वल टू, बाकी अपन ये नॉर्मली ऐसे ही कॉपी कर देंगे सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना जी सर। देखो बेटा, b इंटू ए और b a इंटू बी बात तो बराबर होती है। मतलब अगर मैं कहूं आपसे b डॉट ए लिखो या a डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट में दोनों सेम होते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब डॉट प्रोडक्ट करें अपन किसी वेक्टर का उसी से, जैसे a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो याद रखना a वेक्टर डॉट a वेक्टर अगर हम करें डॉट डॉट प्रोडक्ट, तो सर a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कैसे आ जाता है
भाई बताता हूं, जैसे हम दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है सर जी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना? हाँ सर। अब मैं तुमसे कहूं भाई दोनों सेम वेक्टर्स हैं, मतलब एक वेक्टर मेरे पास ये है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर है, तो जब दोनों सेम वेक्टर होते हैं ना तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है बेटा। उनके बीच का एंगल क्या है सर? 0 डिग्री। तो इसलिए थीटा क्या हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा हमारा 0। अच्छा, अगर ये भी ए है तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डॉट ये भी सर ए वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ये भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि जब दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका एंगल, उनके बीच में दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होते हैं ना, तो उनके बीच का जो एंगल है वो 0 होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा सर? कॉस 0, और कॉस 0 1 होता। बेटा ये क्या होता है सर? ये 1 होता। तो अगर ये 1 हो गया तो मैं इसको इरेज कर सकता हूं। हाँ सर, 1 का मल्टीप्लाई, तो बेटा ये क्या आ गया? ये आ गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आया ना? हाँ सर, यही तो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या होगा सर? उनका डॉट प्रोडक्ट होगा उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखना, इसकी जगह मैंने लिखा बेटा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डन? यस सर। प्लस बेटा इसको अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। प्लस बेटा इसको सी और ए ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू, अपन ने क्या करा सर? इसको कॉपी कर लिया इसको। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर ही। डन? यस सर। अब देखना आपसे क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये तो 0 है बेटा, ये तो 0 है। कहां से 0 है? देखो ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 है। भाई इक्वेशन 1 और 3 से हम इसको 0 कह सकते हैं, क्योंकि दिया गया है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर बी डॉट ए करेंगे तो 0 आएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है पूरा। तो ये 0 ये 0, तो इसका मतलब यहां से एक लाइन आई अपने पास के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 ये 0। हाँ सर, तो ये आया ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब थीटा निकालना है बेटा अपन को, कॉस थीटा, तो ये यहां जाएगा सर, है ना? ये यहां जाएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आराम से करा रहा हूं, मेरे लिए तो भाई ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़े से जब मैं पढ़ता था तो मुझे तो दिक्कत होती थी भाई, मुझे समझने में मुझे तो प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए मैं उसी चीज को सोचते हुए आपको आराम से करा रहा हूं इसको। ये आया बेटा अपना कॉस थीटा। क्लियर है? हाँ। अब यहां थीटा ना करके अपन अल्फा कर लेते, कॉस अल्फा। ठीक है, यहां अल्फा कर लो तो ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि दूसरे में मैं बीटा और तीसरे में गामा ले लूंगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा ले लेते हैं सर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डन? यस सर। तो यहां पर अपन को एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई बेटा, कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, डन सर। ऐसे ही बच्चों वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पर और यहां पेस्ट कर देता हूं। लेट मी जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ सर, इसको इरेज कर दो। अब केस नंबर 2 पे चलते हैं सर अपन, है ना? केस नंबर 2 पे चलते हैं सर, इसको हटाओ। ठीक है, लंबा है बेटा, लंबा है, लेंदी है, मैं तो खुद कह रहा हूं लेंदी है ये। ठीक है, अब केस 2 में क्या करना है? दिस इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए अल्फा, अल्फा ए वेक्टर, तो अब इसका बी वेक्टर के साथ और फिर सी वेक्टर के साथ। तो केस नंबर बेटा हम क्या कहां चले? हम केस नंबर 2 पे चले सर, हम चले केस नंबर 2 पे। केस 2 में क्या है? ये हमें वेक्टर लेना है विद बी वेक्टर। किसके साथ सर? बी वेक्टर के साथ लेना है, तो इसको हटाते हैं सर एंड लेट अस राइट बी वेक्टर ओवर हियर इनटू बी वेक्टर। अब इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं बेटा आपको कराता हूं बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो भाई सेकंड केस खेलते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे सर? इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस बीटा, है ना? बीटा मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एंगल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है सर, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है सर, इनटू कॉस थीटा, थीटा नहीं सर कॉस बीटा लेंगे इस बार। भाई देखो ये वेक्टर है और ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल हमने अल्फा मान लिया, तो इनके और बी वेक्टर के बीच में बीटा मान लो, इनके और सी वेक्टर के बीच का एंगल गामा मान लो। मन में ही रख लो भाई, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डन सर। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर भैया मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ए डॉट बी, ठीक है सर, बी डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
ठीक है सर, सी डॉट बी, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, सी डॉट बी, सी डॉट बी, सी डॉट बी, सी डॉट बी, ठीक है सर, इक्वल, इसको एज इट इज कॉपी मार दो सर, है ना, इसको एज इट इज कॉपी मार दो फिलहाल तो, डन, इसको एज इट इज अपन ने उठा के सर कॉपी मार दिया। नेक्स्ट क्या करें सर, तो देखना ए इंटू बी, ये तो जीरो है भाई, क्लियरली दिख रहा है ए इंटू बी जीरो है, ऐसी बच्चा ये भी जीरो है, लेकिन ऑल दो अपन को ये क्या है उल्टा करके लिखना पड़ेगा पहले, है ना, सी इंटू बी को बी इंटू सी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, क्रॉस प्रोडक्ट में भैया दिक्कत है, वो कम्यूटेटिव नहीं है मल्टीप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे सर जी, हम पूरा का स्टेप कॉपी करके हमने क्या करा, इसको बी इंटू सी लिख दिया, बी क्रॉस, सॉरी बी डॉट सी, क्रॉस में नहीं होता, जैसे मान के चलो बी क्रॉस सी है, तो क्या इसको अपन उल्टा लिख सकते, ऐसा लिख सकते सी क्रॉस बी, नहीं सर ये गलत है, ये लिखना ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस लगाना पड़ेगा, अब सही है ये, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा लफड़ा है ना, डन सर, चलो तो इसको लिख दिए हैं, ठीक है सर, ये तो जीरो है सर, हमें पता है इक्वेशन 1 से। अच्छा ये b इंटू बी, भैया अभी बताया था, तो ये होगा बेटा b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, बेटा ये तो जीरो हो गया, क्यों हो गया सर जीरो, भाई b डॉट सी देखो जीरो है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है b डॉट सी जीरो है, इज इक्वल टू सर रेस्ट, ये पूरा का पूरा कॉपी मार लो सर और पेस्ट मार लो, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। अब देखना यहां हमें कॉस बीटा निकालना है, तो सर क्या करेंगे कॉस बीटा निकालने के लिए, अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अच्छा ये भी अपन को पता है यार, ये बच्चा ये भी तो अपन को पता है, ये क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अच्छा रुक जाओ यार, यहां कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ यहां कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं बताता हूं क्या गड़बड़ हुआ है, यहां ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन से छूट गया है, यहां ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी आएगा बेटा, ये मुझसे छूट गया है, मुझे श्योरिटी है इस बात की, एक सेकंड रुकना, ये अपन पहले इसको कॉपी कर लें, ठीक है, इसको कॉपी कर लें, अभी बुलाते हैं, देखो देखो, एक सेकंड रुकना, अब भी हाल, बस 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट में देख लूंगा भाई, यहां पर कुछ तो छूटा है, मैंने कहा ना कुछ तो छूटा है भाई, कुछ तो छूटा है, जल्दी से आ जाओ, हाँ देखा, देखो 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 देखो, हाँ देखो ये लिख लिया अपन ने, हाँ सर कॉस अल्फा लिख लिया भाई, ये भूल गए लिखना, यही होता है, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है दोस्त, और ये गड़बड़ी है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, ठीक है सर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो ये कॉस, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सर जी नीचे जावेगा, है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नीचे जावेगा, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन है, हाँ सर डन है। अब यहां से काटा पीटी हो जाएगी भैया, यहां 2 बार है नीचे, एक बार से एक बार कट जाएगा, तो ये आएगा बेटा अपने पास, है ना, ये आएगा, बस इसको हटा दो, ये आएगा अपने पास, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है अपना कॉस थीटा का परफेक्ट, कॉस थीटा का क्या है सर जी, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं और वापस अपन केस नंबर 2 जो अपन किए थे उसको वापस लाते हैं, ठीक है, डन सर, तो यहां अपन इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लो भैया केस नंबर 2 अपना वापस आ गया जो अपन ने किया था। अच्छा ये देखना ध्यान से जी सर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, और जब ये पूरा पोर्शन इसके अपॉन में आएगा तो अपॉन में क्या लिखेंगे सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लो भाई कॉपी कर दो, लीजिए सर इसको कॉपी करते हैं, यहां पेस्ट मार देते हैं, सबसे बढ़िया, जब कॉपी पेस्ट की सुविधा है तो काहे के लिए लिखें भाई, काहे के लिए टाइम वेस्ट करें, मतलब वेस्ट तो नहीं पर हाँ टाइम बचा सकते हैं तो टाइम बचाएंगे ना, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी क्या है, कॉस बीटा, ठीक है सर, बेटा यहां पर ध्यान से देखो जी सर, यहां बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 बार है, यहां एक बार से एक बार कट गया, ये बचा, ये जो बचा भैया यहां लिख लेंगे, ठीक है सर जी, कॉस बीटा, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस बीटा आ गया सर, इज इक्वल टू क्या है सर जी, कॉस बीटा है हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन दिस, है ना, इसको कॉपी कर लो सर, ठीक है, और यहां पेस्ट कर दो, ठीक है सर जी, पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है, डन जी, ठीक है, तो बस यहां पर अपन क्या करना है, यहां पर बी वेक्टर लिख देना है, बस खत्म, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नो सर। अब बच्चा थर्ड केस करेंगे, चलो सर थर्ड केस करते हैं, तो इसको उड़ा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको सबको उड़ा रहा हूं, ठीक है, सारे केस करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि 2 केस कर दिए 3 केस कर 2 केस कर दिए और एक खा गए अपन, ऐसा नहीं है,
तो सर जी इसको पूरा इरेज करेंगे और ये पूरा इरेज हो गया। सर जी यहां पर अपन केस नंबर 3 लिखेंगे। केस नंबर 3 पता क्या है क्या सर, इस वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराना है, ठीक है। तो यहां पर सर क्या आएगा, सी वेक्टर आ जाएगा। तो दोस्त यहां पर भी क्या आ जाएगा सर, सी वेक्टर आ जाएगा, बस और कोई कुछ चेंज नहीं होगा। बाकी तो कॉस बीटा हट जाएगा, बीटा नहीं सर अब गामा हो जाएगा, क्योंकि अब हमने क्या माना, ये वेक्टर जो है ए वेक्टर के साथ अल्फा बनाया होगा एंगल, इस वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ बीटा बनाया होगा एंगल, और इस वेक्टर ने सी वेक्टर के साथ गामा बनाया होगा एंगल। तो आइए शुरू करते हैं भैया। ए इंटू सी करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है ना, डन सर। प्लस बी डॉट सी, हाँ सर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी डॉट सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, इक्वल। सर जी ये जो है बिल्कुल कॉपी मार दो यार, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं है, ये तो कॉपी मार दो। तो कॉपी मार दिया सर, इसको कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। नेक्स्ट सर जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा, सी इंटू ए बना दो इसको यार, बना सकते हैं अपन, देखो सी इंटू ए बना सकते हैं, सी इंटू ए 0 है ना, ए डॉट सी लिखो यार, या सी डॉट ए लिखो बच्चा, बात तो एक ही है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लीकेशन। सर कॉपी किया अपन ने, यहां पेस्ट मारा, ठीक है सर। और अपन ने क्या किया सर जी, यहां पर बस इसका मात्र इसको चेंज कर दिया, ये हो गया सर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डन है क्या, हाँ जी सर डन है, ठीक है। अच्छा इसको भी चेंज कर दो सर, देखो सी डॉट सी क्या होगा सर, सोचो सी डॉट सी, अरे भाई जब सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नो सर। चलो सर ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया भाई, देखो सी इंटू ए 0, बी इंटू सी 0, देखो बी सी 0, सी ए 0, तो ये 0 0 हो गया, बचाइए तो यही लिख लेते हैं यार डायरेक्ट। तो सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, वी हैव दिस, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। ये रह गया यार, इसकी पूंछ रह गई, इसकी भी पूंछ रह गई, इसकी भी पूंछ रह गई, ठीक है डन। भाई यहां से निकालो यार, कॉस गामा निकालो। देखो वैसे तो आप यहां से इसको वैसे ही कैंसिल कर सकते हो। तो कॉस गामा क्या आया सर, कॉस गामा आया सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है बच्चा, कॉस गामा। अब ध्यान से सुनना जी सर, अब मैं सारा इरेज कर रहा हूं, तीनों केसेस हो गए सर जी, इसको इरेज करो। अब तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, सो आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। अब ये जो आए थे इनको भी नीचे लेकर आओ सर, ठीक है, इनको भी नीचे ले आए, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, अब ये एंगल ध्यान से सुनना, ये के क्या है सर, ये अपन ने निकाल लिया बेटा, देख सको आप तो देख लो, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस तीनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि सर डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की और कॉस गामा की, तीनों की अगर वैल्यू ये इक्वल करा दी हमने, तो हम कह सकते हैं कि सर जो ये वाला वेक्टर है ना, वो अल्फा बीटा और गामा तीनों वेक्टर के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वल एंगल बना रहा है। और ये इक्वल है, देखो मैं बताता हूं कैसे इक्वल है, ध्यान से सुनना जी सर, मैं आपको बताता हूं। देखो अपन को इक्वेशन नंबर 4 से क्या मिला, इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रहा है, इक्वेशन नंबर 4 कह रहा है कि भैया इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, हमें ये गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, डन सर। तो यार एक काम करो, इसको लेट कर लो, अपन लेट कर लेते हैं सर, ये के इक्वल है ना, तीनों इक्वल है तो तीनों को के मान लो। यहां जरा चेंज करो, यहां अच्छे से देखो, यहां अच्छे से बस आपको चेंज करना है, सिर्फ रिमूव करना है, मतलब आपको क्या करना है सर, इसको हटा कॉपी करना है, ठीक है। ओ डिलीट कर दिया मैंने, एक सेकेंड, इसको लाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, अपन क्या कर सकते हैं सर जी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के, तो यार ऊपर के लिखो, इसको हटा दो सर, ऊपर के लिख दो, लो भैया यहां ऊपर हमने के लिख दिया, कोई दिक्कत नो सर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर ये भी के है, हटाओ इसको सर, के लिखो, ठीक है, के लिख दिया। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी के है सर, तो इसको भी अपन के लिख देते हैं, ये के हो गया, डन। ये सर देख ले भाई बराबर आ गई वैल्यूज, देख ले भाई बराबर आ गई, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे सर जी देयरफॉर, ध्यान से सुनना जी सर, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। और जब तीनों इक्वल है तो इसका मतलब हमारा जो ये वाला है ना, ये जो है ना वेक्टर, वो इन तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है। तो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद
बेटा तबीयत सही नहीं है, INCLINED, इसीलिए थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं। इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर। इन तीनों वेक्टर्स के साथ ये वाला वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, आगे चलते हैं सर। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं सर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट, ये तो जल्दी हो जाएगा यार, ये तो जल्दी हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है सर जी, हमारे पास कुछ दिया गया है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है सर। ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, और इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट दिया है ए प्लस बी। अच्छा सेम है, ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है सर, ठीक है, ये दिया गया है। वो कह रहा है प्रूव करो कि ये इसके इक्वल आएगा सिर्फ तब जब ए और बी परपेंडिकुलर है। अच्छा ध्यान से सुनना जी सर, हमें दिया गया है एक तरह से कि ए और बी परपेंडिकुलर है। चलो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हमने मान लिया। ठीक है, दिया गया है वैसे अपन को। और अगर ये हमें दिया गया है तो हमें पता होना चाहिए सर जी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटा? सर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है सर जी? दिस इज इक्वल टू 0। क्यों होता है मैंने अभी बताया था, कॉस थीटा, थीटा 90, कॉस 90 मतलब 0, तो पूरा RHS 0 हो जाता है। ठीक है, डन। तो सॉल्व करो इसको, ये आना चाहिए सर। अब कर दो बेटा, ए इंटू ए, भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है सर, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो ए का मल्टीप्लाई बेटा ए वेक्टर से हो गया। अब ए का बी से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डन है सर? हाँ डन है। नेक्स्ट, अब बी प्लस का बी इंटू ए, हाँ सर, प्लस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नेक्स्ट सर बी का फिर बी से प्लस का बी डॉट बी, प्लस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डन है क्या? हाँ जी सर डन है। ठीक है, अब समझना बात को जी सर। देखो ए डॉट ए जब सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो सेम से, भाई ए का ए से ही आप डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो तो बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। अब ए क्रॉस ए डॉट बी जो है उसको ऐसे ही लिखो। ठीक है, ए डॉट बी हमने ऐसे ही लिखा। ठीक है सर, प्लस बी डॉट ए को हम कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट का मतलब है सर मल्टीप्लीकेशन ऑपोजिट भी हो सकता है, तो ए डॉट बी हम लिख सकते हैं बी डॉट ए को, प्लस बेटा बी डॉट बी सेम डॉट सेम, जैसे सेम वेक्टर डॉट सेम वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। अब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सर दो बार एडिशन में है, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी आएगा, 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई दिक्कत नो सर, है ना, दोनों एडिशन में है ना, दोनों प्लस में है। ठीक है, प्लस ये आया ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आया बेटा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डन है? हाँ जी सर डन है। अब ए डॉट बी तो भैया हमारे पास 0 है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर मान रखी है, तो इसका मतलब ये क्या है सर जी? ये तो 0 है यार। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? ए वेक्टर का जो स्क्वायर आया मैग्नीट्यूड का वो लिखा, प्लस ये 2 इंटू 0 0, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सर जी स्क्वायर। तो देयरफॉर अपन कह सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। सर यही आया, और देख लो बेटा यही हमसे कहा गया था कि ये इसके इक्वल आएगा, तो देख लो यही आया बेटा अपना। देखो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा आपको ये चीज याद रखनी है, मैं फिर बता देता हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्लीज मत भूलना। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए डॉट बी विल बी 0, 100%। ये आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना है वो है, अगर हम सेम वेक्टर का डॉट सेम वेक्टर से करा दें तो आपको याद रखना है आपको इस वेक्टर का स्क्वायर तो मिलेगा पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। सर समझ में आ रही है बात? यस सर। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा हम ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में है, हाँ सर, तो हम उनका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। मतलब ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं और बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, है ना।
अगर आप प्रूफ पूछोगे तो इसका प्रूफ मैं आपको अभी करा देता हूं, इन दोनों का तो प्रूफ अभी हो जाएगा। देखो छोटे छोटे से प्रूफ है। अगर मैं कहूं कि भैया देखो ए डॉट बी आप करोगे तो क्या होगा सर, ए डॉट बी बेटा अपन ने पढ़ रखा है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए डॉट बी वेक्टर का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। अब ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या होगा सर जी, थीटा तो 90 होगा। अब अगर थीटा 90 है सर जी तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो 0 इंटू दिस होल थिंग विल बिकम 0, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट इज 0। डन है, हाँ जी सर डन है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं बच्चा सेम तो सर ये भी इजी है। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है सर जी, फॉर्मूला लिखो जरा, ए डॉट बी सर यही होता है, ठीक है, यही लिख लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। डन है, हाँ सर डन है। अब मैं कहूं आपसे ए वेक्टर और ये भी ए वेक्टर है, सेम है, तो क्या करेंगे सर, इसकी जगह अपन ने ए वेक्टर तो ए वेक्टर ही है, ठीक है, इसकी जगह भी ए वेक्टर लिखो, तो सर इसकी जगह भी ए वेक्टर आएगा ही बेटा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, बी वेक्टर इज ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस जो थीटा है ना बेटा, जो थीटा वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, जब आप दो इक्वल वेक्टर्स की बात करते हो, दो इक्वल वेक्टर्स ए और बी, दो अलग अलग वेक्टर्स हैं। अब मैं कहूं ए और ए, जैसे एक वेक्टर ए ये है सर, यही ए है, तो अगर दो इक्वल वेक्टर्स की आप बात करते हैं तो इनके बीच का एंगल कैसे निकलता है बेटा, इनके बीच का एंगल कैसे निकलगा, आपको इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपने ज्वाइन करा दिया। अब अच्छे से देखो, इन दोनों के बीच का एंगल 0 है बेटा। दो वेक्टर्स जो इक्वल होते हैं ना, दे आर एक्चुअली पैरेलल, दे आर एक्चुअली कोलिनियर, तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा, इस कंडीशन में थीटा बेटा 0 बैठता है। क्या बैठता है सर जी, 0, ठीक है, डन सर। तो इस कंडीशन में थीटा 0 है, और ये अगर 0 डिग्री है तो cos 0 बेटा 1 होता है, ये 1 है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है सर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये 1 है बेटा तो 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखो ये आ गया। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। यहां हम अपने सेशन की कंप्लीटली खत्म करते हैं भैया, लंबा हो गया थोड़ा सा सेशन, 20 मिनट, एक 20-25 मिनट शायद एक्स्ट्रा हो गया होगा, बट कोई नहीं यार, चीजें आपको समझानी थी, आराम से समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, बिल्कुल सीमेंट की तरह, परफेक्टली कंक्रीट की तरह सेट हो जाए। अगर अच्छा लगा हो सेशन, समझ में आई हो सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो, ठीक है। मेरा नाम है जीशान, साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें जान लो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स, होल कोर्स, होल सिलेबस आपको पूरी तरह से बेटा पढ़ाया जाता है, वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं, सो दैट आप बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सको, अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, जो रिजल्ट है, उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सको और अपने मम्मी पापा को खुशी दे सको। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो क्लास 6 से क्लास 12 तक यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड के हैं, तो वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। आपको वहां पर बेटा ऑल सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई कराई जा रही है हमारी हिंदी मीडियम टीम की तरफ से। और बेटा अगर नोट्स चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन ऑलरेडी है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ग्रैब ई नोट्स, उसके बाद अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना कि हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए कि इंग्लिश मीडियम के चाहिए, क्योंकि हमारे पास 6 क्लास से 12th क्लास तक के इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे आपके साथ इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।